शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की आराधना के साथ ही भक्तों ने कलश स्थापना किया। इसके साथ ही नगर में भक्तिमय माहौल हो गया है। वहीं मूर्तिकार भी प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। प्रखंड में दुर्गा पूजा की तैयारी जोरों पर है। स्थानीय मूर्तिकार एक माह पूर्व से ही मां की भव्य प्रतिमा बनाने में जुटे हैं। हालांकि इस बार कोइलवर स्थित आजाद कला मंदिर में पुरानी विधि से बनाई जाने वाली मूर्तियों के स्वरूप में परिवर्तन आ चुका है। यहाँ की पूजा समिति पर्यावरण संरक्षण और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर सतर्क है। मूर्ति कलाकार इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाने लगे हुए हैं। मूर्तियां बनाने में पहले जहां कृत्रिम रंगों का इस्तेमाल किया जाता था, मूर्तियों की सजावट में वस्त्र और जेवरात भी प्लास्टिक और थर्माकोल से तैयार होते थे, जो गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे को बढ़ाता था। इनसे निकलने वाला जहरीला कचरा पौधों और जानवरों के जीवन को नुकसान पहुंचाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मूर्तियों की सजावट में इस्तेमाल किए जाने वाले वस्त्र से लेकर जेवरात तक गंगा नदी व स्थानीय मिट्टी से ही तैयार किया जा रहा है। मूर्ति कलाकार रामायण चौधरी ने बताया कि आजाद कला मंदिर पूजा समिति के सदस्य अरविंद कुमार के कहने पर वो इस बार इको फ्रेंडली मूर्तियां बना रहे हैं। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाई जा रही है। मूर्ति के कलर देने के लिए जो रंग इस्तेमाल किया जाता है वह भी इको फ्रेंडली है, जिसे प्राकृतिक तरीके से तैयार किया गया है। वही पूजा समिति सदस्य अरविंद कुमार ने बताया कि समिति द्वारा ये निर्णय किया गया कि इस बार इको फ्रेंडली मूर्ति बनाई जाए। मैं अन्य लोगों से भी आग्रह करूंगा कि आप भी इको फ्रेंडली मूर्ति बनवाएं व बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करें। हम लोगों के पास सोन नदी है और उसको प्रदूषण से बचाने के लिए हम लोग ने एक पहल किया कि आजाद कला मंदिर जो कोइलवर है वो पहल किया कि इको फ्रेंडली पूरा मूर्ति बनाया जाए, जिसमें जैसे पहले हम लोग इस्तेमाल किया करते थे, जैसे कमरधनी हो गया, साड़ी हो गया, कमरधनी हो गया, साड़ी हो गया और मुकुट हो गया, ये सब आर्टिफिशियल आता था। और अब हम लोग क्या है कि इसको सारे को मिट्टी का इस्तेमाल, साड़ी को बोरे का इस्तेमाल करके बनाया है। यहाँ पे हम लोग सारा चीज़ मिट्टी, बांस और कलर भी, यहाँ तक कि कलर भी हम लोग इस्तेमाल जो कर रहे हैं वो नेचुरल कलर इस्तेमाल करें जो हमारे नदियों को कोई हानि ना पहुँचे, उस तरह का कलर इस्तेमाल कर रहे हैं। और लोगों को भी सलाह है कि हम लोग अपने नदियों को बचाएं, अपने वातावरण को बचाएं और हर चीज़ इको फ्रेंडली कर लें। देखिए, ये मूर्ति बनाने में मुझे मात्र 22-23 दिन यानी मैक्सिमम 25 दिन का इस्तेमाल किया है, जिसमें मैं पूरा मिट्टी वर्क ही कर रहा हूँ। जिसमें हमारी सोच थी कि हम ऐसा मूर्ति बनाएं जो कि एक नदी का प्रदूषण होने से बचे। और यहाँ के लोगों ने मुझे सुझाव दिया, जिनका नाम अभी अरविंद कुमार जी है, कि ना ऐसा बनाइए कि हम लोग को कहीं शिकायत ना हो। और हमने जो भी काम किया है सब मिट्टी पर। कहाँ से मिट्टी आया? ये मिट्टी गंगा जी से है और यहाँ का भी मिट्टी कोइलवर का भी जुड़ाव है उस मिट्टी का। तो सभी चीज़ मतलब मिट्टी से बन रहा है। हाँ। और क्या खास है इस मूर्ति का? इस मूर्ति को देखने के बाद ही खासियत पता चलेगा कि हाँ, किस इस मूर्ति का रूप हम लोग भव्य दिए हैं, जो कि एक भगवान शंकर की जटा की जो आकर्षित करते हैं कि नहीं, उनका ऐसा होना चाहिए। तो हम लोग वही तैयार किया है। कितने लंबाई है मूर्ति? लंबाई मूर्ति का 7.5 फीट। और माँ दुर्गा के प्रतिमा के अलावा और कौन कौन सी मूर्तियाँ हैं? यहाँ पर माँ दुर्गा की प्रतिमा जो आपका दिखाया जा रहा है, उसके संगे साइड में लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, एक गणेश जी, कार्तिक जी और 2 राक्षस है, शेर है और बाकी जो जिनके साथ वाहन है वो सबको प्रस्तुत किया गया है।